जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं लेकर आई हूँ सांपदा माता की कहानी। सांपदा का डोरा होली के दूसरे दिन दुल्हंडी के दिन लिया जाता है। कच्चे सूत के 16 तार लेकर जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं। फिर उसमें 16 गांठ लगा दें। बाद में हल्दी में रंग लें। जल का लोटा, रोली, चावल रखें। लोटे पर सतिया बनाएं। चावल चढ़ाकर 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुने। डोरे को गले में पहन ले। बाद में बैसाख के महीने में डोरा खोला जाता है। अब सुनते हैं सांपदा माता की कहानी। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ दे और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धनलक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में सांपदा माता बोली कि राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तू कौन है। तो वह बोली कि मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। उसके बाद राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर गए तो वहाँ बहन के सोने का बच्छी बछोड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, चलो यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के यहाँ गए तो राजा के दोस्त को सब ने कहने लगे कि राजा राजा, तेरा भाईला आया है। तो उसने पूछा कि मेरा राजा भाईला कैसे आया है। तो सब ने कहा कि उसके वेश मैले हैं। तो उसने कहा कि मेरे पुराने महल में उतार दो। राजा को पुराने महल में ठहरा दिया गया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा था। वहाँ पर मोर बना था। मोर उस हार को निगल गया। तब राजा रानी से बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट के बेच लेंगे और हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उनके पैर रखते ही बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक खुश हुआ। उसने देखा कि वहां पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो मेरा 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और वहां पर नौकरी करने लगे। मालिक रानी से बोला कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिक कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि वह सांपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, इसी कारण सांपदा माता हम पर नाराज हुई है। रानी बोली, यदि सांपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। और रानी ने कथा सुनकर सांपदा माता का डोरा गले में धारण किया। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो। तो उसने बताया, मैं आपदा हूँ, दरिद्रता हूँ और मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और कहा, मैं सांपदा माता हूँ। राजा ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा। तब सांपदा माता बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ निकलेगी
और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। ऐसा ही हुआ। फिर रानी ने सांपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। सांपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वे अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराना चाहा, पर राजा रानी बोले कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निकल गया था वही हार खूंटी पर टंगा था। उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए तो बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहरने को कहा, पर राजा रानी बोले हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। तब वे वहाँ पर गए तो जो धरती बच्ची निकल गई थी वे दे दी। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातुन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सांपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे सांपदा माता, जैसे पहले राजा को भीखा दिया वैसे किसी को भी मत देना, और जैसा राजा को बाद में धन धान्य से संपन्न किया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। बोलो सांपदा माता की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी अवश्य सुने। विनायक जी की कहानी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, कृपया करके आप वहाँ से सुन लें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सांपदा माता की जय हो।